सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हमारा टॉपिक है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसको एक एग्जांपल की तरफ से एग्जांपल की एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इसे। ठीक है। और लास्ट में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा कि आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्यों समझना इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है, कंपनी ऑफर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग। अगर हम उसे ईयरली करें, हाफ ईयरली करें, क्वार्टरली करें, मंथली करें, तो फॉर्मूला जो होता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का, वो होता है 1 + i डिवाइड बाई एम की पावर m-1। एम जो है यहाँ पर टाइम पीरियड है। ठीक है। उसको हम यहाँ पर नीचे रखते हैं। तो अगर हम ईयरली कंपाउंडिंग करें, आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी साथ 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 कर सकते हैं। एक्सेल में भी हम इसे कर सकते हैं, पर क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट की हेल्प से बताना चाह रहा हूँ। बाकी वो भी इजी है, कैलकुलेटर और एक्सेल पे भी आप कर सकते हैं। अगर हम इसे ईयरली कंपाउंडिंग करते हैं तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला बनता है 1 + 0.12। 0.12 क्यों? क्योंकि हम 12 को डिवाइड करेंगे 100 से, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो आपको 0.12 ही आएगा। इसको माइनस कर देंगे 1, क्योंकि पावर सिर्फ 1 थी तो इसलिए यहाँ पर हमने 1 नहीं लिखा है, वो सेम रिजल्ट आता है। इसलिए हमें 1 + 0.12 को ब्रैकेट में बंद करके माइनस कर दिया 1 से, जो कि फॉर्मूले में था। तो इससे हमारा सिंपल सा आंसर आ जाता है 12% जो है एनुअली हमारा इंटरेस्ट कंपाउंडिंगली आएगा। सेकंड केस बनता है हाफ ईयरली का। हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो कैसे आएगा? हाफ ईयरली में क्या करेंगे हम, 1 प्लस सेम 0.12 रहेगा, पर इस टाइम पे हम डिवाइड कर देंगे इसे 2 से। 2 से क्योंकि डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये हाफ ईयरली है और साल में अगर साल को अगर हाफ ईयरली डिवाइड करें तो 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमें 6 मंथ्स के 2 पीरियड मिलेंगे। और सेम क्योंकि हम कंपाउंडिंग हाफ ईयरली कर रहे हैं तो हमें 1 साल का पीरियड था, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 2। इस वजह से यहाँ पर इसके पावर भी 2 लिखा हुआ है हमने। और -1 तो फॉर्मूले में था ही, वो हम एज इट इज़ वहाँ पर लिख देंगे। अब इसको प्रॉपर हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 1.1236 माइनस करेंगे 1 तो आंसर आता है 0.1236, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमें आंसर मिल जाएगा 12.36%। तो ये होता है हाफ ईयरली कंपाउंडिंग। अब आप इसमें थोड़ा बहुत नोटिस करेंगे कि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग जैसे ही हमने करा तो हमारा इंटरेस्ट रेट जो है कंपाउंडिंगली बढ़ गया। ठीक है। अब चलिए क्वार्टरली भी देखते हैं। क्वार्टरली कंपाउंडिंग करेंगे तो हमारा फॉर्मूला सेम रहता है, बट इस टाइम क्योंकि क्वार्टरली है तो हमें इसे 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें साल को फोर्थ क्वार्टर में 4 भागों में डिवाइड करना है। और सेम एज इट इज़ है, क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड तो 1 साल ही है, बट उसको कितने साल में वो कंपाउंड हो रहा है वो क्वार्टरली है, तो इसलिए हमें क्वार्टर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये आपका 4 पावर इसकी आ जाएगी। -1 कर देंगे, 1 कर देंगे जैसे फॉर्मूले में था हमारा। सॉल्व करेंगे तो उसको 1.1255 -1 = 0.1255, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमें आंसर मिलेगा 12.55%। अगेन नोटिस करेंगे इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है क्वार्टरली में भी। अब मंथली और नीचे आते हैं हम। ठीक है। 1 + 0.12 डिवाइड बाय 12 की पावर 12 -1 करेंगे। आंसर आता है 1। और 12 क्यों करा? क्योंकि साल तो हम 1 साल के लिए इस इन्वेस्टमेंट को रखने वाले हैं। ठीक है, इंटरेस्ट को रखने वाले हैं, और मल्टीप्लाई कर देंगे इससे हम 12 से, क्योंकि ये मंथली हर मंथली कंपाउंडिंग हो रहा है इसलिए हमें इसको मल्टीप्लाई करें 12 से, माइनस कर देंगे 1। तो आता है आंसर 1.1268 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाता है 0.1268। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12.68%। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आंसर आ जाएगा हमारा 12.68%। तो यहाँ पर आपने सीखा कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन कैसे होती है, अगर वो ईयरली हो, हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो या मंथली हो। और यहाँ पर नोटिस भी हमने ये करा कि जैसे जैसे हम नीचे आते रहते हैं, जैसे जैसे कंपाउंडिंग पीरियड को हम डिवाइड करते रहते हैं हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली से, तो हमारा इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ता रहता है। अब मैं आपको एक टिप्स देता हूँ। अगर आप जब बाई चांस कभी ना कभी तो आपको लोन लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। जब आप लोन लेने जाएँगे बैंक्स में, या फिर आप एफडी करवा रहे हैं, और एफडी पे आपको इन्वेस्टमेंट आप पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख रुपए की। ठीक है। आपको पता करना चाहिए, चाहे आप लोन ले रहे हो या एफडी ले रहे हो, ठीक है, कि आपका जो इंटरेस्ट है वो ईयरली कंपाउंडिंग है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, मंथली कंपाउंडिंग है। अब सपोज़ आप लोन लेने गए, ठीक है, आपको बैंक मैनेजर ने कह दिया कि नहीं, आपको चलो 12% पे हम आपको लोन दे रहे हैं।
आप भी चलो बोलेंगे कि आप नहीं, दूसरी जो बैंक है वो तो मुझे 11.5% पे लोन दे रहा है, तो मैं आपके यहाँ से क्यों लोन लूँ, मैं तो अ, दूसरी जगह से लोन ले लेता हूँ। बट अगर वो आपको बोलेगा कि 12% अगर ये है, चलो कोई बात नहीं है, मैं आपको 12% कंपाउंडिंग मंथली बेसिस पे दे रहा हूँ, ठीक है। या तो फिर आप इसे ऐसे समझिए कि अगर 12% ये इंटरेस्ट है, मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पर 12% आपका इंटरेस्ट है, और दूसरी जो बैंक है आपको थोड़ा सा कम में दे रहा है, ठीक है, और वही इंटरेस्ट रेट आपको 12.68% आपको पहले वो बताता है मंथली कंपाउंडिंग है, फिर आपको वो कर देता है कि नहीं हम चलो आपका 12% कर देते हैं, ठीक है। अब आपको ईयरली कह के बोलने लगता है, तो वो चीज़ आपका इंटरेस्ट रेट कम तो हो रहा है, पर अगर जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाओगे, मंथली बढ़ते जाओगे, नहीं हाफ ईयरली बढ़ते जाओगे, क्वार्टरली बढ़ते जाओगे, मंथली बढ़ते जाओगे, और बैंकर आपको ये वर्ड यूज़ कर रहा है, तो मतलब आपको वो फँसाने की कोशिश कर रहा है। आपका इंटरेस्ट रेट तो कम हो जाएगा, बट क्योंकि ये क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रहा है, मंथली कंपाउंडिंग हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे-जैसे आप नीचे आते रहोगे, तो आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ ये इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट बड़ा काम आता है। तो ज़रूर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, और इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़रूर पूछिए, जहाँ पर भी आप अगर एफडी करवाना चाह रहे हैं या फिर आप लोन लेने जा रहे हैं। ठीक है? थैंक यू।